ये पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से। हमने सरकार से पहली मांग की थी 22 तारीख को, आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। बुलाई गई, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, बिहार में गए थे अंग्रेजी में भाषण देने के लिए। बिहार में, केरल में जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, बिहार में जाते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं। तब दूसरी मांग हमने की कि आप फौरन पार्लियामेंट सत्र बुलाइए, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कराइए। 22 फरवरी 1994 का एक सर्वसम्मति से पारित किया गया प्रस्ताव है, उसको दोहराइए, एक सामूहिक संकल्प दर्शाइए। उसकी भी कोई जवाब नहीं आई। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम बार बार कह रहे हैं, आप जो कुछ करेंगे हम समर्थन देंगे। बार बार आप हमसे सवाल पूछते हैं, सरकार से पूछिए ना, जनता इंतजार कर रही है, कुछ तो करें सरकार। बयानबाजी छोड़िए, अंग्रेजी में भाषण देना बंद करिए, कुछ तो कार्रवाई कीजिए। और आपको ये विश्वास होना चाहिए, जैसे कि चन्नी जी ने कहा, हम चट्टान के साथ, चट्टान की तरह हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई हम सवाल नहीं उठा रहे। हमने कहा ठीक है, ये आतंकवाद हमले हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, हो रही होगी, पर पाकिस्तान को क्या आप जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो बताइए। उस पर तो कुछ बात नहीं हो पाई है। निशाना बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस नेताओं को, पर आपकी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ है, उसको आप भूल रहे हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ 100% खड़ी हुई है इस संवेदनशील मौके पर, कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। पर हम चाहते हैं कि सरकार कुछ कदम ले, सकारात्मक कदम ले। यहाँ पे आपने देखा कांग्रेस नेता जो जयराम रमेश जी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली कह दिया मोदी जी जो है वो रैलियां कर रहे हैं, लेकिन वो पहलगाम अटैक पे कुछ भी नहीं बोल रहे। आगे ये भी कहा कि विपक्ष मोदी जी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष खड़ा है। आगे ये भी कहा जयराम रमेश जी ने, उनके साथ चरणजीत सिंह चन्नी जी भी थे, भूपेश बघेल जी भी थे, सचिन पायलट जी भी थे, वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन सब ने ये कहा कि राहुल गांधी जी पीएम मोदी जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी जी के साथ है, अपोजिशन पीएम मोदी जी के साथ है, फिर क्यों पीएम मोदी जी पहलगाम पे जो टेरर अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान पे कोई भी कड़क रुख नहीं अपना रहे। ये डायरेक्टली जयराम रमेश जी ने कहा। जयराम रमेश जी ने आगे ये भी टॉन्ट मारा कि जब प्रधानमंत्री जी बिहार में जाते तब इंग्लिश में बात करते और जब केरल में जाते तब हिंदी में बात करते। ये प्रधानमंत्री जी के दौरे की बातें जब वो बिहार में गए थे और केरल में गए थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष पे अभी हमला बोल रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद नहीं देख रहे कि पहलगाम अटैक को बहुत सारे दिन हो गए, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे। आगे जयराम रमेश जी ने यह कहा कि हमारा कोई भी सवाल नहीं है पीएम मोदी जी से, वो जो चाहे वो कर सकते। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान पे जो भी फैसला लेगी उसके साथ अपोजिशन खड़ी है और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपने अभी तक क्यों पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उस पर कोई हमला नहीं बोला और उस पर कोई चीज नहीं बोली, बल्कि आप रैलियां कर रहे हो। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पहलगाम टेरर अटैक के लिए, मतलब उस पर चर्चा होनी थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे मौजूद नहीं थे। आगे जयराम रमेश जी ने यह भी कहा कि जो विपक्ष जो है वो मोदी जी को साथ दे रहा है। फिर मोदी जी किस बात की देर देख रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे, ये डायरेक्टली जयराम रमेश जी ने कहा। बहुत सारे विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने यह सवाल उठाया। जयराम रमेश जी ने यह भी कहा कि उन्होंने मांग की थी कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, लेकिन मोदी जी ने पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं बुलाया पहलगाम टेरर अटैक के लिए। यह डायरेक्टली जयराम रमेश जी ने कहा। जयराम रमेश जी के साथ जितने भी कांग्रेस नेता है सब ने मोदी जी पे सवाल उठाया, सब ने जो बीजेपी गवर्नमेंट है उस पर सवाल उठाया, बीजेपी ने भी इस पर जवाब दिया। बीजेपी के बहुत सारे नेता है जो कि इस पे जवाब दे रहे हैं। अब वार पलटवार होता रहेगा, लेकिन पहलगाम टेरर अटैक पे क्या जवाबी कार्रवाई होती है ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।